आरजे मॉल में आतिशज़दगी ने एक तरफ 11 जिंदगियां निगल लीं तो दूसरी तरफ कई नौजवान अपनी रोजगार से हाथ धो बैठे। मुनीब इनमें से एक हैं। वहाँ मेरे काफ़ी दोस्त थे, बिलाल भाई थे और सलमान भाई थे। काफ़ी सारे दोस्त थे जो बेचारे शहीद हो गए। उनका बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। 18 साल की उम्र में जोड़ों की बीमारी से लड़ता ये नौजवान मल्टी टैलेंटेड और अपने घर का वाहिद कफील है। ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैं कर लेता हूँ, एडोब इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इन पे मैं काम कर लेता हूँ। पहले मुझे इलस्ट्रेटर नहीं आता था, लेकिन वो भी मैं सीख गया हूँ, वो भी आता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है। मुनीब कहते हैं कि बीमारी का सामना करना आसान नहीं। बीमारी का सामना तो बहुत अच्छे से फेस करता हूँ, लेकिन टूटता तब हूँ जब कोई लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं अब खुद से तो ऐसा बना नहीं हूँ ना, मुझे खुद से प्रॉब्लम है। ये तो अल्लाह ताला ने बनाया, वही बेहतर है अंदर। मुनीब बारी अपनी जिंदगी में क्या क्या सीखना चाहते हैं, चलिए इन्हीं से जानते हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची और मैं हूं अंजार अहमद। आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगने की वजह से 11 नौजवान शहीद हो गए और कई नौजवान जो है वो ज़ख्मी हुए। लेकिन कई ऐसे नौजवान भी हैं जिनका रोज़गार उन ऑफिस से जुड़ा हुआ था। मेरे साथ मुनीब बारी ये मौजूद हैं और इनकी उम्र 18 साल है और ये अकेले अपनी फैमिली को हेड करते हैं। लेकिन आग लगने की वजह से इनके ऑफिस जल गए, अब ये बेरोज़गार हो गए हैं। इनसे पूछते हैं ये अब किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुनीब बताएं, आप किस तरह से हेड करते थे फैमिली को और आपको एक सीरियस बीमारी भी है जोड़ों के हवाले से, तो किस तरीके से जो है वो अब सोचा है आपने क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैं वहाँ पे करता था जॉब, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी वर्क करता था, टेक्स्ट टू इमेज पे। तो उससे मैंने काफ़ी अच्छा मैं सीख गया था और अभी भी कर रहा हूँ। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि एक अच्छा जो मतलब जॉब है वो दीजिए। तो वैसे देखा जाए तो वहाँ से आपका रोज़गार जुड़ा हुआ था, तो गुजारा हो जाता था, चीज़ें हो जाती? जी बिल्कुल, हसन भाई थे, उनके साथ करता था तो वो काफ़ी अच्छे थे, तो उन सब काफ़ी वो करते थे ना सपोर्ट वगैरह, तो उनके उससे हो जाता था। तो अभी जैसे ये कि ये सब चीज़ें हो गई तो उससे ऐसे और वो हो गया मसला। कितना अजीब लगा, वहाँ पे कई लड़के जो है वो शहीद भी हुए, ज़ख्मी हुए। आप सुबह की शिफ्ट में जाते? नहीं, मैं जाता था 2 बजे आता था और शाम 7:30-8 बजे तक आ जाता था। लेकिन ये कि वहाँ मेरे काफ़ी दोस्त थे, बिलाल भाई थे और सलमान भाई थे। काफ़ी सारे दोस्त थे जो बेचारे शहीद हो गए। उनका बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अच्छा, वहाँ पे क्या काम करते थे, कितनी अर्निंग हो जाती? मैं वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर था और अर्निंग वो दे देते थे जो भी उनको होता था काम के हिसाब से। क्लाइंट का काम पसंद आ जाता था तो फिर वो दे देते थे मुझे अमाउंट। आप अकेले अपने घर को हेड करते हैं, तो अब क्या सोचा है कि अब क्या होगा? परेशान तो आप हो रहे हो। बिल्कुल परेशान तो हूँ, एक खुद से भी होता है ना कि घर को सपोर्ट करना है और चलाना है। तो एक वही चीज़ जहन में है, बस मैं यही चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वही मुझे और सिखाया जाए और उसी में मुझे जॉब मिल जाए। अच्छा, मुनीब जो है वो एक सीरियस बीमारी से जो है वो सामना कर रहे हैं। इनके जोड़ों में एक बीमारी है और उस बीमारी से भी सामना कर रहे हैं। पहले क्रिकेट भी खेलते रहे, क्रिकेट खेलने के बाद जब देखा कि फैमिली को सपोर्ट करना है तो उसके बाद ये बाहर निकले अपनी बीमारी के साथ। तो थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से अपनी बीमारी तकालीफ का भी सामना करते हैं और साथ ही साथ एक जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ते। मेरे को बीमारी का सामना तो बहुत अच्छे से फेस करता हूँ, लेकिन टूटता तब हूँ जब कोई लोग मजाक उड़ाते हैं। तो बेसिकली वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते, वो अल्लाह, मैं आप खुद से तो ऐसा बना नहीं हूँ ना, मुझे खुद से प्रॉब्लम है। ये तो अल्लाह ताला ने बनाया, वही बेहतर है अंदर। तो बस यही चीज़ है कि लोगों को यही सीखना चाहिए कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। जाहिर है जो आपकी सिचुएशन हुई है उसमें जो है वो अभी आप बिल्कुल फ्री हैं, तो कई लोग ऐसे देख रहे होंगे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और जो आप काम करते हैं उन ऑफिसेज होंगे, क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मैं कर लेता हूँ, एडोब इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इन पे मैं काम कर लेता हूँ। पहले मुझे इलस्ट्रेटर नहीं आता था, लेकिन वो भी मैं सीख गया हूँ, वो भी आता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है। तो सर बताइएगा किस तरह बाहर निकले, किस उम्मीद के साथ निकले थे? अगर ये हादसा नहीं होता तो आप सेट होते रहते? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं इसी उम्मीद से निकला था, खासतौर से जब मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया यूज़ करना, तो फिर मेरे अंदर बहुत उम्मीद थी कि मैं इससे अच्छा अर्न कर सकता हूँ और कर भी रहा था। तो लेकिन ये सब चीज़ें हुई तो फिर उस वजह से रुक गया।
अच्छा, आप बताएं अब क्या सोचा है? पुरज़्म है आगे भी जितने आपने बीमारी का सामना किया है, तकालीफ का सामना किया है, परेशानियों का भी सामना किया है, तो अभी भी आगे और भी चैलेंजेस का सामना करेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हिम्मत है और उम्मीद भी है, पर उम्मीद भी हूँ कि आगे चल के जो भी चैलेंजेस होंगे उनका सामना करूँगा। और जो लोग मतलब हौसला गिराते हैं जी। उनको क्या कहेंगे? ज़ाहिर है जो बात करते हैं वो सिर्फ बात करते ही रह जाते हैं, जो काम करते हैं वो मुकाम हासिल करते हैं। बिल्कुल यही है, बात करने वाले तो सभी मिलते हैं, लेकिन जो सपोर्ट करने वाले होते हैं ना वो उनमें से एक ही मिलते हैं सिर्फ। सपोर्ट करने वाले हसन भाई थे मुझे, और हसन भाई अभी भी पूछते रहते हैं, मतलब उनकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। और मतलब ये है कि उन्होंने अभी भी कहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन ये कि खुद से होता है कि करूँ वो चीज़। बिल्कुल, ज़ाहिर है मुनीब जो है वो इतनी कम उम्र में अपनी फैमिली के लिए जो है वो निकले। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बीमारी के साथ और फैमिली को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अब ये एक और काम की तलाश में, ज़ाहिर है जहाँ पे काम करते थे अब वो जगह उस काबिल नहीं रही कि दोबारा जो है वहाँ पर काम किया जाए। अब देखना ये है कि इनको काम मिलता है और कौन देता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप इनके काम को अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर इनसे राबता करें। और ऐसे कई नौजवान हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं, और 11 नौजवान उसमें से ऐसे हैं जो शहीद हो चुके हैं, और उनकी फैमिली जो है वो बहुत ही अफसरदा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे हादसात के हवाले से हमारी जो फायर फाइटर्स हैं वक्त पे आएँ और इस तरह के हादसात ज़्यादा बड़े ना हो जिसमें जानी नुकसान ना हो। उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे। देखते रहें टाइम्स ऑफ कराची।